अगर प्रेमी होते तो कहते सत्य जाए भाड़ में, सत्य के फल स्वरूप मैं नरक में चला जाऊंगा, पर मैं राम तुम्हें बन नहीं जाने दूंगा। अगर प्रेमी थे तो बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहिए था, नहीं नहीं, अरिस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परम वर सुरपुर जाऊं। बाद में दशरथ जी सोचते तो रहे, पर सब दुख दुसह सहाबहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। क्या हुआ, कलंक लग जाता, क्या हुआ, नरक चले जाते, लेकिन श्री राम को रोक लेते तो मैं समझता वो प्रेमनिष्ठ है। जाने दिया तो मैं मानता था वो धर्मनिष्ठ है, पर पता चल गया कि केवल नाटक कर रहे हैं, न धार्मिक है न प्रेमी है। सीधे रोकना है, क्यों नहीं साहस कर पाते। उनकी फटकार का तात्पर्य था, आप जब किसी निश्चय पर दृढ़ हैं तो आप उस पक्ष को सही सही स्वीकार कीजिए। आप क्यों धोखा दे रहे हैं अपने को या दूसरों को। भगवान श्री राम तो शील के कहने क्या है, ब्रह्म को ये लगा कि लक्ष्मण जो बात कह रहा है, अगर पिताजी सुन ले तो पिताजी के लिए कितने बड़े कष्ट की बात होगी। तो प्रभु का तो रोकना अपने स्वभाव के ही अनुकूल था, लेकिन प्रभु उस समय सुमंत जी ने जब ये कहा कि जब पिताजी की आज्ञा से ही आप बन जा रहे हैं और पिताजी ने 14 वर्ष के स्थान पर 4 दिन की बात कह दी है, तो आपको क्या आपत्ति है लौटने में। तो भगवान श्री राम ने फिर वही उनकी जो बोलने की भाषा है, कई लोग बात को बुरा और बिगाड़ने की कला में बड़े निपुण होते। जो बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है उसको भी जितना कड़वा बनाते बने, जितना आघात पहुंचाने वाला बने, उस तरह बोलने लग जाते हैं। और प्रभु जो है, लक्ष्मण जी बोल गए, उनका श्री राम के प्रति प्रेम है, लेकिन भगवान श्री राम ने आलोचना नहीं किया कि क्या है पिताजी जो इस तरह से, बस उन्होंने मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म ही तो कोटि कलेसा, सोई मैं धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूं परास चावा। महाराज प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्मरस का रहस्य, धर्म के तत्व का आप भीतर से जानने वाले। और दृष्टांत में प्रभु ने सूत्र दिया कि धर्म तो व्यक्ति को कष्ट सहना ही सिखावेगा, धर्म तो व्यक्ति को त्याग करना ही सिखावेगा। क्योंकि का धर्म अगर ये न सिखावे और झगड़ा और सब बुरी बातें सिखावे तो उसकी सिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, वो तो हम लोग बिना सीखे ही सीखे हुए हैं, दिन रात सीखते ही रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि ये जो महापुरुष हुए हैं, सत्य की महिमा इसलिए प्रतिष्ठापित हुई कि उन्होंने सत्य के लिए महान कष्ट उठाया। उन्होंने इतना कष्ट उठाया, श्री का नाम प्रभु ने लिया। शिव की कथा आपने पढ़ी होगी, जिस समय एक कपोत पक्षी को देख करके उसकी रक्षा के लिए वो अपने शरीर के, क्योंकि ये निर्णय हुआ कि कपोत का जितना मांस है उतना मांस जो है अपने शरीर से काट करके शिव दे, पर वो तुला पर रखा गया तो वो इतना भारी कि वो अंग के विविध अंगों के मांस काटने पर भी वो पूरे नहीं हो रहा, और सारे शरीर के अंगों को उन्होंने काटा। वो तो परीक्षा थी धर्मराज के द्वारा। तो भगवान ने शिव का नाम लेकर के ये कहा कि महाराज शिवी धर्मात्मा इसीलिए थे न कि उन्होंने इतना कष्ट की प्राण भी चला जाए तो भी मैं इस शरणागत की रक्षा का धर्म पालन करूंगा। तो महाराज धर्म की रक्षा में अगर सुविधा खोजी जाए, कोई बहाना ढूंढा जाए, तो क्या उचित होगा क्या? उस महिला की भांति जो व्रत के दिन जो व्रत निराजल था, पर प्यास के मारे नहीं रहा जा रहा था, पर चिंता यही थी कि जल तो जल सहित ही ये व्रत है। तो सामने एक बड़े थाली परात में जल भर लिया और बिला
गिलास में जल न ले करके उस परात के जल में भी मुंह डाल करके पीने लगी। किसी ने कहा कि ये ऐसा कष्ट क्यों कर रही है, किसी बर्तन में लेके पी लीजिए। कहा नहीं, अगर मैं पी लूंगी बर्तन में जल तो व्रत खंडित हो जाएगा, न पीऊं तो प्राण जा रहा है, तो मैं पशु की तरह जल पी रही हूं, मनुष्य की तरह नहीं। जल पीते समय में मनुष्य तो हाथ से उठाता है और पशु मुंह से, मानो इस तरह से व्यक्ति कोई न कोई बार ढूंढता है। प्रभु ने कहा कि ये तो तानों का मर्म नहीं है। और इसलिए बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही कि मैं कष्ट उठाऊं, प्रश्न इतना ही नहीं, इसके द्वारा जो हमारे पिताजी को अयश मिलेगा, कलंक मिलेगा, मुझे मिले तो मैं उससे सह भी लूं, लेकिन पिताजी का यश नष्ट हो जाए, इसलिए तो किसी प्रकार से उचित नहीं। सुमंत जी भगवान राम के सांकेतिक भाषा को समझ लेते हैं। तो मानो बहुत विरले व्यक्ति होते हैं कि जो सत्य के संदर्भ में, सत्य के मूल में उसकी रक्षा कर पाते हैं। इसलिए धर्म रथ में उस ध्वजा और पताका के साथ दृढ़ शब्द जोड़ा गया। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो काटने पर भी न कटे, बदलने की चेष्टा करने पर भी न बदले। पर फिर प्रश्न आता है, भगवान श्री राम के संबंध में तो मैं चर्चा करूंगा ही, क्या भगवान कृष्ण जो है असत्यवादी, क्या वो झूठ बोलते हैं? तो प्रसंग तो बहुत से ऐसे मिलेंगे कि जिससे ऐसा लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण को अगर गहराई से विचार करके देखें तो उनके लिए सत्यवादी की उपाधि तो उन्हें छोटा बना देना। वो सत्यवादी नहीं है, वो तो सत्य स्वरूप है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिनेत्रम सत्य स्वरूपम रूपम निहितम च सत्य। सत्य के संबंध में ईश्वर की दृष्टि और जीव की दृष्टि में भिन्नता है। और इसका अभिप्राय है कि अगर आप और हम देखेंगे तो कहेंगे भाई जो आंख से देखा है उसको जो का त्यों जो कह रहा है वो सत्यवादी। भगवान कृष्ण सत्य का यह रूप नहीं मानते हैं, तो दार्शनिक अर्थों में भगवान जो कहते हैं उसका वो संकेत मिलता है। बच्चों की तरह भगवान का स्वभाव है, उनको मिट्टी बड़ी प्रिय है, मिट्टी खा लेते हैं या बदन में लगा लेते हैं। बच्चे मिट्टी खाएं तो मां को चिंता होना स्वाभाविक है। यशोदा मैया ने कह रखा था बच्चों से कि कृष्ण मिट्टी न खाने पावे, और अगर खाए तो बताना अवश्य। तो एक दिन आपने चुपचाप खाने की चेष्टा किया। बच्चे कुछ उस दिन नाराज थे, खेल खेल में कभी झगड़ा भी कर लेते थे, तो जा करके कह दिया कि मिट्टी खाई। माँ ने बुलाया, छड़ी हाथ में ले लिया, तुमने मेरे रोकने पर भी मिट्टी खाई? आपने कहा नाम बक्षितवानंब, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, इतने बच्चे सब कह रहे तुमने खाई, और बिना संकोच के भगवान कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्या विसंसिना, सब झूठे। माँ का और क्रोध बढ़ गया, तू अकेला सच्चा और सब झूठे। माँ ने कहा अच्छा अब मैं खबर लेती हूँ, पर ये कहा कि ये बच्चे ही नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है। अब बड़े चक्कर में पड़े, बलराम जी बड़े हैं और उनसे कहें कि बड़े भाई भी झूठ बोल रहे हैं। तो आपने एक नई विधि का आश्रय लिया। उन्होंने कहा कि माँ एक ही उपाय है। क्या? बोले समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं मुंह खोलता हूं, तुम देख लो। मिट्टी खाई होगी तो लगा हुआ, अगर लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना ये सही कह रहे, और न दिखाई दे तो समझ लेना कि वो मैं सही कह रहा हूं। माँ ने कहा मैं तेरे स्वभाव से परिचित हूं, तो विश्वास जमाने के लिए आगे इतना बढ़ गया कि सोचा होगा कि जब मैं ऐसा कह दूंगा तो माँ को विश्वास हो जाएगा कि अगर खाया होता तो मुंह न खोलना। नहीं नहीं, ये चालाकी मुझसे नहीं चल, खोल। अब
वहां पर जो सूत्र है बड़ा दार्शनिक। भगवान मुंह खोलते मिट्टी लगी दिखाई देती, जो स्वाभाविक था, तो लगता कि उन्होंने मिट्टी खाई। पर जब उन्होंने मुंह खोल करके दिखाया तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को भगवान के मुख में हुआ। क्यों? ये जो विराट रूप का दर्शन है, बस सूत्र भगवान ने जो ये कहा, उनका तात्पर्य है कि संसार वालों के पास अपनी जो आंख है, किसी के आंख में ही कोई रोग हो और वो अपनी रोगग्रस्त आंख को प्रमाण मान करके देखे। वो धनुष यज्ञ के प्रसंग में आता है कि कुछ राजाओं को तो राम बड़े प्रिय लग रहे और कुछ को बड़े बुरे लग रहे। तो उन्होंने कहा कि राम में ऐसा क्या है, हम भी तो देख रहे हैं। तो राजाओं से जो भले राजा थे उन्होंने कहा आंख में रोग है, उसको पहले दूर कर दो फिर देखो। क्या? देखहु राम ही नैन भरी तज ईर्षा मदमोह। तुम में ईर्षा है, तुम समझ रहे हो कि तुम सही देख, ये बहुत सही बात है। जब हमारे आपके हृदय में ईर्षा होती है तो क्या हम सामने वाले को सही देख पाते हैं क्या? हमारे हृदय में यूं कह लीजिए कि एक व्यक्ति आंख वाला हो और शराब पी ले, तो क्या वो जो देख पाता है वो सही है क्या? मानो किसी ने मद की शराब पी लिया, ईर्षा और मोह से ग्रस्त हो गया, मोह से अंधा हो गया, मोहनांध किनके के ही। तो जब तक ईर्षा मन मोह से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें राम का सही दर्शन नहीं होगा। तो देखने के लिए भगवान का तात्पर्य है कि संसारी व्यक्ति देखते क्या है? क्या उनकी आंखें ही परम प्रामाणिक है? और सूत्र क्या था? ये कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने का अर्थ है बाहर मिट्टी थी मैंने मुंह में डाल दिया। पर जो तुम देख रही हो कि सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, तो मैं बाहर से क्या खाऊंगा? तो देखने वालों का भ्रम है, मैं तो ठीक कह रहा हूं। तो श्री कृष्ण जिस भूमि से बोलते वो यशोदा मैया उतना तो समझने वाली नहीं थी। वो दर्शन वर्शन तो उन्होंने समझा नहीं। उनका कुछ भूत प्रेत आ गया, क्या हो गया, ये क्या देख रही हूं। रामायण में तो कौशल्य जी का स्वभाव दूसरा था, उन्होंने विराट रूप देखा तो उनको ज्ञान हो गया। पर यशोदा जी को तो यही लगा कि कुछ कोई क्या क्या इसकी बाधा है। लेकिन भगवान मानो यह बताना चाहते थे कि जीव जिसे सत्य मानता है आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो, उसकी धारणा और मान्यता हो सकती है। और इसीलिए प्रारंभ से ही भगवान जो शिक्षा देते हैं या अपना चरित्र प्रस्तुत करते हैं उसमें वो सूत्र मिलता है। वसुदेव ने वचन दिया है कंस को कि जितने पुत्र जन्म लेंगे उतने पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने 6 पुत्रों को दे भी दिया। कंस के द्वारा उन पुत्रों का वध भी हो गया। सारे 7वें पुत्र के विषय में समाचार फैल गया कि गर्भ स्रवित हो गया और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान कृष्ण जब वसुदेव जी से ये कहते हैं कि तुम यहां से तत्काल मुझे ले चल करके यमुना के उस पार जहां पर नंदगांव है, जहां गोकुल है, वहां मुझे पहुंचा दो। फिर वही सूत्र कि क्या जन्म लेते ही पिता को असत्य की शिक्षा देने लगे क्या? कह देते हैं भाई ले चलिए मुझे, तो ले चलिए। तो उस समय भी क्या कंस उनको मार सकता था क्या? कंस में सामर्थ्य थी कि वो कृष्ण को मार देगा? वो तो नहीं मार सकता था। पर भगवान कृष्ण ने इतना सूक्ष्म रूप से जो संकेत किया वह यह था कि क्या आप कंस से ही सत्यवादी होने का प्रमाण पत्र पाना चाहते हैं क्या? एक बहुत सूक्ष्म सी बात। मानो कहीं कहीं व्यक्ति समझ नहीं पाता, कंस का दिया गया प्रमाण पत्र क्या तुम्हारे सत्यवादित्व का परिचायक माना जाएगा? और भगवान का तात्पर्य था कि वह व्यक्ति तुम्हारे सत्य का आश्रय लेकर के
हिंसा ही करता रहा, तुम्हारे पुत्रों को नष्ट करता रहा, और तुम इसको सत्य मान करके मिथ्या गर्भ पाले हुए हो कि मैं सत्य की रक्षा के लिए कर रहा हूं। तो मानो भगवान कृष्ण का संकेत ये था कि उस पार ले चलो। इसको यूं कहे कि अलग अलग देशों का कानून अलग अलग होता। एक देश का जो नियम है वो आवश्यक नहीं कि दूसरे देश में हो। तो भगवान ने कहा यहां पर आध्यात्मिक अर्थ ये है, यमुना कर्म की नदी। तो भगवान ने कहा कर्म की नदी के इस पार जो है सत्य की परिभाषा वो तुमने जीवन में उतार दिया, पर उस पार जो कर्म के बाद जो प्रेम और भाव का नगर है वहां का ही कानून नहीं, वहां का कानून दूसरा। वहां सत्य का महत्व नहीं है, भगवान और भक्ति का महत्व है। तो अब यहां अगर तुमको चिंता हो रही हो तो कानून भंग न करो, ले चलो उस पार। मानो भगवान कृष्ण का जो सत्य है वो उस युग में ग्रहण करने योग्य व्यक्ति नहीं थे, और इसीलिए लोगों को यह लगा कि श्री कृष्ण जो है का वो झूठ बोल लेते। पर भगवान कृष्ण ने अब अंतर यही था कि द्रोणाचार्य के मरने के संदर्भ में सत्य की एक व्याख्या आई, और फिर कथा आती है कि जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जन्म हुआ परीक्षित का तो वो बालक मरा हुआ, चारों ओर विलाप और दुख का साम्राज्य छा गया। एक ही संतान और उसकी भी मृत्यु हो गई। क्या किया जाए? भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ईश्वर है, वो बालक को जीवित कर सकते थे, कोई उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पर भगवान ने एक अनोखा कार्य किया। भगवान ने उस बालक को छू करके कहा यदि जीवन में मैं कभी असत्य न बोला हूं तो बालक जीवित हो जाए। अब सब मुंह ताकने लगे, वही विचित्र सी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रसंग तो ऐसे दिखाई देते थे, पर अगले ही क्षण लोगों ने देखा वो बालक जीवित हो गया। बहुत बड़ा सूत्र है। एक सत्य वो है जो व्यक्ति को सत्यनिष्ठ और सत्यवादिता का प्रमाण पत्र दे करके स्वर्ग पहुंचाता है, और एक सत्य वह है जो भगवान कृष्ण के जीवन में। और वही व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा सत्य वह नहीं है कि जो केवल वाणी या आंख के माध्यम से बोला जाता है। यद भूत हितम अत्यंतम, प्राणियों का परम हित ही सत्य है, और इसलिए भगवान कृष्ण का सत्य जो है मृत को जीवन दान देता है। आपका सत्य आपको स्वर्ग पहुंचा दे और दूसरों को मार डाले, और आपका सत्य जो है दूसरों को जीवन दान दे। कितना बड़ा सूक्ष्म अंतर है धर्म का। तो भगवान कृष्ण के द्वारा एक विलक्षण रूप प्रस्तुत किया गया। भगवान राम के चरित्र में, भगवान राम के युग में एक विशेष तात्पर्य है। मैं आशा करता हूं आप थोड़ा उसे एकाग्रता से समझेंगे। सत्य जो है वो स्वनिष्ठ है, और शील जो है वो परनिष्ठ है। सत्यवादी अपनी चिंता कर रहा है, अपने स्वर्ग की, अपने कीर्ति के, धर्मात्मा कहलाने की। शीलवान का अर्थ यह है कि जिसको यह ध्यान निरंतर बना रहता है कि मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी वाक्य से सामने वाले को चोट तो नहीं लगेगी, सामने वाले को पीड़ा तो नहीं होगी। यही शील जो है, शीलवान व्यक्ति अपनी ओर नहीं, सामने वाले के भाव को, सुख को उसका लक्ष्य। अब उस दृष्टि से विचार करके देखें कि एक महात्मा वह है जो समाधि के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा मुक्ति पाना चाहता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है। ठीक है, वो सत्यनिष्ठ रह सकता है। पर रामायण का आदर्श जो है वो है रामराज्य। रामराज्य जो है वो जब भी बनेगा तो शील निष्ठा से बनेगा, सत्य निष्ठा से नहीं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, पर रामराज्य माने, रामराज्य का अर्थ नहीं मैं कैसे स्वर्ग चला जाऊं। रामराज्य का अर्थ है कि मेरा कैसे बड़ा नाम हो जाए। रामराज्य का अर्थ है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना,
सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही ना। कोई दुखी न हो, किसी को नरक न जाना पड़े, किसी के जीवन में कष्ट न हो, अब स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण के सामने वह स्थिति नहीं थी, क्योंकि जब वो सारा समाज ही उसको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रखने वाला था, तो भगवान कृष्ण की बात समझने वाले भी बिरले ही थे। अर्जुन कभी समझ लेता और कभी नहीं समझ पाता। भगवान राम के युग में जो चरित्र में सत्य की भी अपेक्षा, इसका उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा, सत्य निष्ठा के त्याग का अर्थ असत्य निष्ठा न ले लीजिएगा। सत्य निष्ठा का के त्याग का अर्थ है शील निष्ठा। ऊपर से नीचे नहीं उतरना है, आपको तो नीचे से और ऊपर की ओर जाना है। तो इसमें मानो सूत्र यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में जो सारे समाज को परिवर्तित करने की, सबके जीवन के दुख दारिद्र अभाव की समस्या को मिटाने की वृत्ति है, वे भगवान श्री राम स्वाभाविक है। उन्हें अपनी चिंता नहीं है, उन्हें तो सबकी चिंता। करुणा में मृदु राम गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। आपको पीड़ा होती है, आप चीखते हैं, आप पुकारते हैं, चाहते हैं, पर श्री राम तो दूसरे के कष्ट को देख करके कहो तो स्वभाव से ही इतने उदार हैं कि व्याकुल हो जाते हैं। और वह भावपूर्ण चित्र जो तुलसीदास जी ने कविताली रामायण में प्रस्तुत किया, तीनों वन में जा रहे हैं, जनकनी नंदनी सीता का वो तो कभी वन में चली नहीं है, और चलते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि थोड़ी दूर चलने पर ही माथे पर पसीने की बूंद आ गई, होठ सूख गए, और आपने व्याकुल होकर के पूछा। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दयो, पग मग में पग द्वय, झलकी भरी भाल कली कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर भय। आपने पूछा, पुनि पूछत है चलबो अब केतिक, और पर्ण कुटी करी हो कि तुम्हें। आपने कहा था कि वन में कुटी बनावेंगे, वो वन कितनी दूर है जहां कुटी बनाना है। कृष्ण श्री राम की दशा क्या हो गई, राज्य छूट गया, कोई दुख नहीं। प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेकृत तथान ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। राज्य छूटने पर भी जिसको रंच मात्र दुख नहीं था, जो ही सीता जी के इन वाक्यों को प्रभु ने सुना, गोस्वामी लिखते हैं, पूछते ये पर्ण कुटी करी हो कित है, तो तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां जल चारु चली जल चोए। श्री राम रोने लगे। राज्य छूटने पर जिसे आंसू नहीं आया, पर सीता जी का दुख देख करके जिसको आंसू आ जाता है। मानो श्री राम को सदा व्यथा होती है दूसरों का कष्ट देख करके, पीड़ा देख करके। श्री किशोरी जी समझ गए। उन्होंने कहा, नहीं ये न समझिएगा कि मैं थक गई हूं, आपको कष्ट, आप बड़े सुकुमार हैं इसलिए मैंने पूछा, पर प्रभु की अक्षशील की पराकाष्ठा देखिए। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी ने तीनों की यात्रा और गोस्वामी जी ने तीनों की यात्रा का जो वर्णन किया, उस पर पद्धति भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि का आगे आगे जो है वो भगवान राम जो है सबसे पीछे चलते हैं, लक्ष्मण सीता को आगे कर देते हैं। तो यूं देखे तो उसके पीछे भी ये भाव है कि वो रक्षा के लिए सबसे पीछे चल रहे। रामायण में है, आगे राम लखन पुरी पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो वाल्मीकि रामायण में दार्शनिक पक्ष नहीं है, ऐतिहास का पक्ष
चरित्र की ऊंचाई का पक्ष है गोस्वामी जी को, तो दर्शन, अध्यात्म, भावना, चरित्र सबका एक साथ निर्वाह करना। तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, तो दर्शन है ही है, ब्रह्म के आगे कुछ नहीं है, पर जीव के आगे माया है, वो उसको नहीं लेना। पर श्री राम आगे क्यों चल रहे हैं? वन का पथ कांटों से भरा हुआ है, तो प्रभु की यही उनका शील की वृत्ति है कि आगे जो कांटे हैं लक्ष्मण या सीता के चरणों में न लगे, मैं ले लूं। इतना प्रभु का विलक्षण करुणामय स्वभाव है, शील युक्त स्वभाव है। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हुआ पृथ्वी ने अनोखे कार्य किए। भरत जी आए तो कांटे वाटे छिपा लिए। कुछ कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुर मृदु मार्ग कीन्हे, त्रिविध समीर भाई सुख लीने। पृथ्वी ने कांटा, कुश, कंकड़ सब छिपा लिया, भरत जी के चरणों में कष्ट न हो जाए। तो भरत जी के लिए कर सकती थी, तो क्या श्री राम के लिए नहीं? तो पृथ्वी की भावना बड़ी विचित्र थी। पृथ्वी ने कहा भक्त को कष्ट न हो, यह तो ठीक है, पर प्रभु के सामने अपने कांटों को क्या छिपाऊं? प्रभु के सामने तो हृदय खोल के रख दे कि हमारा हृदय तो ऐसा है, जैसा भी है सब ऐसा है। और प्रभु इतने उदार हैं कि अच्छा कांटे हैं और तुम इतने सरलता से अगर उसे सामने रख रही हो तो मैं उसे अपने चरणों में स्थान देता हूं। वो स्वामी जी ने एक स्थिति का वर्णन किया कि जिसमें भगवान श्री राम को यह चिंता हुई कि सीता थक गई होंगी, लक्ष्मण को चिंता हुई हमारे प्रभु श्री रामभद्र और किशोरी जी को कष्ट हो रहा होगा। आपने तुरंत प्रभु से अनुरोध किया, मुझे प्यास लगी है, आज्ञा हो तो जाकर जल पिया है। प्रभु मुस्कुराए। मैंने समझ गए कि वो बहाने से हम लोगों के लिए जल लाना चाहते हैं, और आपने कहा अच्छा जाओ पी लो, जल हम लोगों के लिए भी ले आना। मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी चले गए। प्रभु वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्रभु के माथे पर श्रमबिंदु है। वो स्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु बैठ गए तो श्री किशोरी जी उनसे कहती हैं कि आप वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और पोछी पसेऊ बयारी करो, ढाड़े विलंब लो भूभुर गाढ़े। आप बैठ जाए वृक्ष के नीचे और आपको थोड़ा पसीना में पूछ दूं, आपको बड़ी धूप में बड़ा कष्ट होगा। प्रभु बैठ गए और तब प्रभु के चरणों में अब बैठे तो कांटे दिखाई दे रहे, और प्रभु ने अब कांटे आपके पैर में लगेंगे तो आपको बड़ी चिंता होगी कब जल्दी से जल्दी निकले। अब प्रभु जो है उन्होंने सोच लिया जब जनक नंदिनी कहेंगी कि मैं कांटे तो निकाल दूं, तो प्रभु ने एक कांटा ले लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कांटों से जब कांटा निकालने लगे तो चिंता आपको हमें होगी जल्दी कांटा कैसे निकले। और गोस्वामी जी कहते हैं कविता रामायण में, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके बैठे विलंब लो। कांटा जरा से निकलता तो और धीरे से उसको भीतर कर देते। क्यों? बोले अगर कांटा निकल जाएगा तो होगा कि अब तो चलने का समय होगा, पर अब जनक नंदिनी को और विश्राम मिल जाए, इसलिए वो कांटे को गोस्वामी जी कहते हैं काट निकल नहीं रहा। और गोस्वामी जी ये कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी शब्द कहा गया, भगवान धाम में अपने पधारे कैसे, किस रूप का? बोले कंटक विद्ध दंडक विद्ध कंटकई। दंडक बन के कांटे जिन चरणों में चुभे हुए हैं वो भगवान राम के चरणों में वो कांटे ये रह ही गए। और जिस समय वेद भगवान की स्तुति करने आए, भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दोनों ने देखा कि श्री राम के चरणों में अब भी कांटे हैं, और उन्होंने कहा प्रभु ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। प्रभु आपको छोड़ करके उसके चरण में
का आपके इतने सुकुमार चरण, यही तो देख के हनुमान जी चकित थे। महाराज आपको देख करके तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप कौन। क्या बोले? कठिन भूमि कोमल पदगामी, पृथ्वी कठोर, आपके चरण कोमल। जो कठोर पृथ्वी पर चलेगा उसके चरण कोमल नहीं रह जाएंगे, और जिसका चरण कोमल होगा वो कठोर पृथ्वी पर चलेगा नहीं। कैसी आपकी विचित्र स्थिति है। पर वही मानो जनक नंदिनी ने कहा, आपसे नहीं निकल रहा है, मुझे आप देख, आज्ञा दे, मैं निकाल लूं। आपने तुरंत व्यंग भरी भाषा में कहा, आपका कार्य मेरे चरणों में पहुंचाना है कि चरणों में पहुंचने वाले को निकालना है? नहीं नहीं, आपको शोभा नहीं देता, मुझे करने दीजिए। मानो श्री राम को प्रतिपल यह चिंता है, दूसरों को कितना सुख दे दे, दूसरों को कितना विश्राम दे दे, कितना आनंद दे दे। ये जो भगवान राम की प्रतिक्षण की शील निष्ठा है। वन में भी रहते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम एक ही चिंता करते हैं, एक ही, क्या बोले क्या करें? बोले यही विधि सीय लखन सुख लही, सोई रघुनाथ करई सोई कहे। जो कहने से सीता जी लक्ष्मण प्रसन्न वही कहते, जैसा करने से प्रसन्न हो वही करते। और इतना नहीं, आप कल्पना कीजिए कैसे अनोखे हैं। वन में आप पधारे तो सब मिलने आए। सब मिलने वालों में सबसे पहले तो पहुंच गए देवता। स्वार्थी के पास तो शीघ्रता रहती, काम बनाने की जल्दी। स्वर्ग इतनी दूर है, पर अमरनाथ के अंदर जैसे बाला और चित्रकूट आए थे काला, और आकर के क्या किया जो स्वार्थी लोग करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज आपको बड़ा कष्ट हुआ, बोले कर विनती दुख दुसा सुनाए। महाराज बड़ा स्वर्ग में दुख है, वन में सुख और स्वर्ग में दुख, यही दशा है संसारी भोग लिप्त व्यक्ति की। पर श्री राम के अशील तो देखिए, नहीं कह दिया कि अरे तुम लोग कितने स्वार्थी हो कि मैं वन में आया और तुम अपना दुख सुना रहे हो। नहीं नहीं, भगवान राम ने, गोस्वामी ने कहा, जब कर विनती दुख दुसा सुनाए हर्षित। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहे, आपका कष्ट शीघ्र दूर होगा। चला गया स्वार्थी, फिर आ गए परमार्थी मुनि लोग। गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकूट रघुनंदन छाए और समाचार सुनि सुनि मुनि आए। मुनि आ गए और मुनियों को देखते ही आवत देख सकल मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। प्रभु साष्टांग प्रणाम करते मुनियों, और प्रणाम करने के बाद जब बातचीत होती है तो महात्माओं को लगा कि जैसे कोई वृक्ष में पहली बार फल आवे तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। इसी तरह से हम लोगों ने इतने वर्षों तक जितने साधन का फल लगाया था, साधन का वृक्ष लगाया था, साधन सकल सुफल करी लेखे। आज हमारा भगवान श्री राम विदा करते हैं, विदा लेते हैं वो, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब राम स्वयं आकर के निवास कर रहे हैं तो कन्हई जोग जप जाप तन निज आश्रमन सुछंद। बड़े आनंद से कहो, जब तक में अब डर तो है ही नहीं। पर ये स्वार्थी और परमार्थियों के बाद जो तीसरा दल आया वो तो अनोखा था। कौन? बोले यह सुधि कोल किरातन पाई। पूछा गया, उन्होंने तो वृक्ष लगाया तो फल मिला, देवताओं ने षड्यंत्र करके बन भेजा अपना काम बनाने के लिए, ये कौन है? स्वार्थी की परमार्थी। गोस्वामी जी ने कहा डाकू। डाकू में व्यंग्य क्या है? किसी ने धन कमाया और दूसरे ने लूट लिया। तो मुनियों ने और जिन्होंने चाहे जितनी तपस्या किया हो, अब इनको तो भगवान मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो कन्न मूल फल भारी भारी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। लूटने के लिए जैसे कोई दोना में फल लेकर के, समझ गए ना। अब दोने के फल के दोने के बदले जो सोना लेना चाहे, उसे पता चल गया होगा कि भोले बहुत है, इनको ठगना बहुत सरल है, इनसे लेना बहुत सरल है।
और भगवान श्री राम के पास जब वो जाते हैं तो न तो मुनियों का अध्यात्म और न देवताओं का दुख। अब वो किरात भगवान से जब कहते हैं तो कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, किसी मुनि के आश्रम में ठहर जाते तो ठीक नहीं रहता। मुनि जी क्या करते, दिन रात आपको कथा सुनाते, यह बहुत बढ़िया है और आपको हम हर तरह से सुविधा कर देंगे। केवल कीन बास बल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु राब सुखारी। ये तो इतना अच्छा स्थान है कि सारी ऋतुओं में अच्छा रहेगा। और वन में तो आप भटक जाते, हम लोग हैं और हम लोगों का तो वन का कोना कोना देखा हुआ है। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोआ। तो अगला वाक्य और अनोखा था। प्रस्ताव क्या था, वाल्मीकि क्या निमंत्रण देते, कथा सुनने आ जाइए। इनका निमंत्रण क्या है, आपको ले चलेंगे शिकार खिलाने के लिए। ये तो कोई मुनि कह नहीं सकता था। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊबो, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। झरने आपको दिखलावेंगे, सुंदर सुंदर स्थान दिखावेंगे, शिकार खिलावेंगे। अब तीनों की भाषा अलग अलग और श्री राम का दिव्य स्वभावशील ये देवताओं की बात भी ठीक, मुनियों की ठीक, लेकिन इनकी वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक वैन। जैसे बच्चे की बात सुन के पिता को आनंद आता है, बहुत बहुत मैं आप लोगों के लिए पास में तो इसीलिए ठहरा, पर अब सब कल्पना आप कीजिए। एक आध दिन बाद आगे चलिए शिकार खेलने के लिए। भगवान राम नहीं कह पाए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हाँ अवश्य चलिए। तो शिकार की जो दशा उन लोगों ने देखी, क्या गोस्वामी जी ने कहा कि अब भगवान राम तो धनुष पर बाण चढ़ाए चल रहे हैं, और तब गोस्वामी जी की पंक्ति है कि ये जो मृग थे वो सब राम का रूप देख करके बस देखते ही रह जाते, और जब देखते रह जाते हैं गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा कि वे तो भाग नहीं रहे, और भगवान श्री राम जब जो है उनको देखते हैं तो देखते हैं, और देखते हुए उनके हाथों से बाण गिर जाता है। अद्भुत शिकारी, धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा हो मुदित मृग वृंद अभिषेकी, और भगवान राम उनका प्रेम देख करके बाण तो चलाते ही नहीं। शिकारी किरातों ने कहा कि आपको शिकार विकार करना आता नहीं, केवल शोभा के लिए धनुष बाण लिए हुए हैं क्या? अब प्रभु ने कैसे बताते कि हम तो जिन मृगों का शिकार करते हैं वो लंका की ओर है। हम भगवान राम ने ये वाक्य कहा कि हम तो तुमसे खल मृग खोजते फिर ही। मानो प्रभु को प्रसन्नता इस बात से होती है कि उनको आनंद आया कि ये नहीं जानते, हम सिखावेंगे, हम दिखावेंगे। यही जो श्री राम का जो मुनियों को, देवताओं को, कुल किरातों को, सबको सुख और आनंद देने के लिए प्रभु सब कुछ व्यवहार करते हैं, वह शील सिंधु श्री राम ही राम राज्य के निर्माता हो सकते थे। कठोर अपने ही वाक्य और अपने ही शब्दों में स्थित रहने वाला नहीं हो सकता था। इसलिए तुलसी के राम तो सबके हैं, सबसे मिल सकते हैं, सबकी बातें सुन सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर बोलिए श्याम।